पीटीआई में माइनस इमरान खान करने की कोशिश की गई। अगर कोशिश की भी जाए तो माइनस इमरान खान कुछ हो नहीं सकता है। ये कोई एमकेएम थोड़ी है। ज़ाहिर के साथ बड़ी कोई कहानी हो गई। हमने देखा है कि बेग साहब जीत गए। यकीन से बता सकता हूँ अगर उनके घर वालों ने जाके वोट कास्ट किया होगा ना तो उनके घर वालों ने भी उनको वोट नहीं दिया होगा। वेस्ट की तरफ से जो था ये सारा प्रेशराइज किया गया था एस्टैब्लिशमेंट को कि इमरान खान को हटाया जाए। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि एमक्यूएम जीती ही नहीं। एमकेएम जो है ना एक प्रोविंशियल असेंबली की भी सीट नहीं जीती पूरे कर। एमक्यूएम वाले तो ये बोलते हैं भाई जो हारता है वो धांधली कहता है, धांधली हुई इलेक्शन फेयर एंड अवाम के दरमियान जाए ना, आए मुस्तफा कमाल निकले बाहर लोगों के बीच में जाए तो सही। और मुस्तफा कमाल खालिद मकबूल जाए लोगों के अंदर दरमियान जाए, बाहर नहीं निकल सकते हैं घरों से। ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग द हसन अब्बास शो ऑन पाकोलॉजी। और आज हमारे गेस्ट जो हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची डिवीज़न के सदर रह चुके हैं, रुकने सूबाई असम्बली रह चुके हैं, खुर्रम शेर जमान साहब। खुर्रम भाई, थैंक यू सो मच। आपने टाइम निकाला हमारे पास आए। पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। खुर्रम भाई कहाँ गायब हैं इतने अरसे से? कहाँ गायब है? जहाँ सारे पीटीआई वाले गायब थे हम भी वहीं गायब थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये सियासत के अंदर जो एक तजुर्बा था और एक एक्सपीरियंस जो रहा वो 10 महीने बाद हम अपने घर लौटे हैं। 10 महीने के बाद हम अपने कारोबार पे लौटे हैं। और बस अल्लाह ताला से यही दुआ थी कि हमें बचा के रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़त रखी और खड़े हुए इमरान खान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे ख्याल से पीटीआई के लिए ये तमाम तर चीज़ें एक नया एक्सपीरियंस था पीटीआई वालों के लिए। हाँ जाहिर है ये हालात मेरे ख्याल से पीएमएलएन भी फेस कर चुकी है और पीपल्स पार्टी भी कर चुकी है और हमने ही फेस नहीं किया था तो वो हमने कर लिया। लेकिन अच्छा टाइम गुजरा, जैसा भी टाइम गुजरा बच्चों से दूर रहे इस बात का बड़ा दुख है और फैमिली के साथ दूर रहे, अपने कारोबार से दूर रहे। नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यू नो राइट कॉज के साथ खड़े हुए हैं, कोई लालच नहीं है। सो कैसी फीलिंग हो रही है यार खुर्रम भाई? आप घर पे ना रह रहे हो, कहीं छुपे हुए हो, लोगों से दूर हो, फैमिली से दूर हो, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना कर रहे हो, कैसी जर्नी है ये सारी? अच्छा देखिए, मैंने तो ना मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी क्योंकि मैंने अपने आप को इस 10 महीने में अल्लाह ताला से और करीब कर दिया। और मेरा जो वक्त ज़्यादा गुजरता था वो रात के टाइम पे इबादत में गुजरता था। मैंने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर जो है मैंने बहुत स्टडी किया। अच्छा। बहुत सारी वीडियोस देखी तो मेरा वक्त उसके अंदर बहुत अच्छा गुजरा। रोज़ाना 2 ढाई 3 घंटा रात को तहज्जुद पढ़ की नमाज़ पढ़ना तो अच्छा टाइम गुजरा। और बस वो कहा ना कि एक फैमिली और एक बिज़नेस का जो नुकसान है वो ज़ाहिर है कि उसका तो उसकी कोई प्राइस नहीं है, उसका वो बहुत बड़ा एक नुकसान है। और बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए इस सारे मामलात के अंदर। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। भाभी से डांट पड़ी कि भाई किन चक्करों में पड़ गए, गायब हो बिल्कुल ही, घर पे टाइम नहीं दे पा रहे घर वाले, लेकिन घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं कि हम में से वो लोग जो ये सारी मुश्किलात फेस कर रहे थे उन्होंने ही सस्टेन किया जिनकी फैमिली ने सपोर्ट किया। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी अपनी फैमिली ने भी, मेरे इन-लॉज़ ने भी। सो इसका डेफिनेटली मेरे पास ये क्रेडिट था और मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो इस दौरान कोई तकरीबन 7 से 8 घर जो हैं वो तब्दील किए और आज आपके सामने बैठे हुए। मैं नहीं, बड़ा अच्छा लगा आपको वापस से देख के, क्या वापस अपने घर आ गए, अपने कारोबार पे आ गए, मीडिया पे भी थोड़ा थोड़ा हमें दिखना शुरू हो गए। और ये बताएं खुर्रम भाई, क्या तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़े के बाद क्या तब्दीलियां दिखी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ में, अपनी तंजीम के अंदर, सियासत के अंदर? बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। सबसे बड़ी बात है कि आपका लीडर आपके साथ नहीं है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। और पार्टी की जो तंजीम है वो ज़ाहिर है कि ये 10 महीने के दौरान बहुत सारे लोग हमारे हमें छोड़ के चले गए। मुश्किल वक्त में जिनको साथ खड़ा होना चाहिए था वो पार्टी छोड़ के चले गए। और अब हमें ज़ाहिर है कि वक्त लगेगा अपने आप को वापस खड़ा करने। जो छोड़ के गए उनसे कभी ऐसी उम्मीदें थी कि यार ये छोड़ जाएंगे? आप यकीन करें कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ऐसी, क्योंकि वही लोग सारे छोड़ के गए जिनको बहुत नवाजा गया था। किसी को जो है ब्लू आइड लोग के, ब्लू आइड बिल्कुल, जो वो लोग जिनको किसी को गवर्नर बनाया हुआ था, किसी को पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्रीज दी हुई थी, किसी को SCPM बनाया था। मैं कराची के लोगों की हमसे बात कर रहा हूँ, बाकी तो पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे
केसेस हैं। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जब वो खुद गए ना, तो उनके साथ जो करीबी उनके लोग थे, जो उनके साथ उठते बैठते थे, वो उनको भी साथ लेकर गए। हो सकता है वो ना जाना चाहते हों, क्योंकि देखें जो कुछ 9 मई को हुआ ना, तो उसका तो ज़ाहिर है कि हम सबको इस बात का अफसोस है। और मैं ख़ुद एक शहीद का भाई हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहीद का भाई कभी भी इन सब चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये कि यू नो हमारे लिए तो, हमारी फैमिली के लिए सबसे पहले हमारी फ़ौज सबसे पहले है। सो वो ज़ाहिर है कि हमारे लिए भी नहीं ठीक था कि जो कुछ हुआ। और हम तो हमेशा से शुरू से कहते रहे, इवन खान साहब ने बात कही कि जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो इन्वॉल्व हैं, यू नो, हम तो नहीं थे ना, हम तो अपने शहर कराची के अंदर थे। और हाँ ठीक है, हमने यहाँ पे शायर फैसल पे एहतजाज किया था, लेकिन मैं उस एहतजाज में मौजूद था। मैं अपनी आँखों से उन लोगों को देख रहा था कि लोग क्या कर रहे थे उस वक्त भी, जो कि किसी भी हाल में वो भी एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन वो हमारे लोग नहीं थे। आप जानते हैं कि मैं पीटीआई में कितना, मेरा तीसरी सदारत रही है कराची के अंदर, एक बच्चे बड़े को सबको मैं जानता हूँ। लेकिन उस दिन भी जो वहाँ पे जो लोग तोड़ फाड़ कर रहे थे, वो हम में से नहीं थे। अगर मैं नहीं पहचानता, उस वक्त मैं कराची का प्रेसिडेंट नहीं था, कोई और थे, लेकिन ये ऐसे हालात के अंदर ना ऐसा माहौल बन जाता है फिर। तो डेफिनेटली हमें ऐसे माहौल से दूर रहना चाहिए। ऐसे तो ऐसा 9 मई का जो वाक़या हुआ, लोग बोल रहे हैं कि कोई बड़ा प्लान्ड वाक़या था या कोई, तो ऐसा कुछ वाकई में हकीकत थी इसके बारे में? क्या आप लोगों को पता था कि भाई 9 मई को ऐसा कुछ होने के लिए जा रहा है? ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था आप लोगों के लिए? देखिए, मैं आपको, अगर आपको कराची के हिसाब से बताऊँ ना, तो मैंने ये फ़ील किया कि जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं ना, तो उसमें ना हर किस्म का आदमी आ जाता है बीच में। अच्छा। और आपको मालूम नहीं चलता है कि आपको क्या नुकसान हो रहा है, अगला आदमी क्या कर रहा है। दूसरी सियासी जमात के लोग हो सकता आ गए हों हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। क्योंकि देखिए, हमारा तो ये एक आपने देखा होगा पास्ट रहा है, बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं। बाद इस्लामाबाद में कैसे में कभी एक पत्ता नहीं टूटा, कभी कोई कमरा नहीं टूटा, कभी कोई शीशा नहीं टूटा। सो हमारे दरमियान कुछ लोग ऐसे थे कि जो कि नुकसान पहुंचा रहे थे। मैंने आपसे कहा कि मैं कराची में भी जब देख रहा था, तो मुझे परेशानी हो रही थी उस वक्त, और मैं नहीं जानता था। मतलब दूसरे लोगों ने फ़ायदा उठाया, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब लोग जो है ना, जो कुछ कर रहे थे, तो ज़ाहिर है उसका अफसोस था कि सब कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखें कि वक्त गुजर गया, आज टाइम ज़्यादा हो गया, 10 महीने हो गए, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें मुल्क को आगे बढ़ाना है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कराची की सियासी जमात नहीं है। तहरीक इंसाफ कराची से शुरू होती है और ये जाके कश्मीर पे ख़त्म होती है। हर गली मोहल्ले के अंदर नहीं, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि हर घर में कम से कम 2 नहीं तो 1 वोटर मौजूद है तहरीक इंसाफ को, जो कि अपने वालदा नहीं होगी तो बेटा होगा, बेटा नहीं होगा तो बहन होगी, जो अपनी फैमिली को भी कन्विंस करता है। 8 फ़ेब के इलेक्शंस आपके सामने हैं। मैंने बहुत मेहनत की, मेरा निशान ढोल का था कि मैं लोगों को बताऊँ, बहुत पैसे खर्च किए फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन इलेक्शंस के बाद मैंने ये महसूस किया कि मुझे शायद ज़रूरत ही नहीं थी सब कुछ करने की। अच्छा। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग जो हैं वो मेरे सिंबल को जानते थे। तो खुर्रम भाई, ऐसा क्या हुआ? पीटीआई एकदम ही अचानक 2018 के इलेक्शन में आप लोगों की 14 सीटें थी कराची शहर से, इस दफ़ा एक भी सीट नहीं है, बिल्कुल ही वाइप आउट कर दिया गया है। ये क्या चक्कर है कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ, ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हुआ? ये सब वो लंदन प्लान है। लंदन प्लान के तहत जो कुछ प्लान्स थे कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ का खात्मा करना है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन जवाब देना कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है। हमारे देखें ना फॉर्म 45, चले मैं आपसे पाकिस्तान की बात नहीं करता हूँ, मैं कराची की बात करता हूँ। मैं मुझसे आप पूछेंगे मैंने कराची में कितनी सीट्स लूज़ की हैं? 2 सीट्स लूज़ की हैं सिर्फ मैंने कराची के अंदर। अच्छा। चाहूँ तो मैं बोलोगे मैं 2 भी जीता हूँ ना। 2 सीट्स मैंने लूज़ की हैं कराची के अंदर नेशनल असेंबली की, जो कि मलीर के इलाके की थी, जो कि बिल्कुल रूरल एरियाज थे। अच्छा। ठीक है ना। तो उसके अलावा हम कराची की सारी नेशनल असेंबली की सीट जीते हैं, सारी प्रोविंशियल असेंबली की सीट जीते हैं। MQM NA को तो छोड़े, वो PS की सीट नहीं जीती है। इतना बुरा हाल था इनका। सो लंदन प्लान था पूरा, उसी के तहत ये सब कुछ हमारे साथ किया गया है। और 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान के अंदर ली है। और अवाम इमरान खान को उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। इमरान खान को जो है लोगों ने ये मैसेज दिया है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और इमरान खान ने पहले कहा था कि आप जो चाहें कर लें, जब इलेक्शंस होंगे तो आप देखना कि अवाम जो है वो कहाँ खड़ी होगी। चलें ठीक है, अवाम जहाँ खड़ी थी, अवाम ने वोट दिया, आपने वो वोट भी नहीं आने दिया, तो इससे नुकसान मुल्क को ही हो रहा है। मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा अगर अवाम के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा अपने लीडरशिप के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, वो इन्वेस्ट नहीं करेगी। देखें पहले क्या होता था, पिछले 10-12 साल से तो ये चल ही रहा है सिलसिला कि लोग मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। लेकिन वो ज़्यादातर वो तबका था जो कि लेबर तबका था, और या तो जो वो लड़के थे, वो लोग थे जो जाके बाहर जाके नौकरियां करते थे। अब आपको पता है कौन से लोग जा रहे हैं?
अमीर अमीर लोग जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के, अमीर अमीर क्या रीजन है इसका? पैसे वाले लोग क्योंकि उनको नहीं नजर आ रहा है कुछ आगे, वो अफसरदा हो गए, वो मायूस हो गए पाकिस्तान के माहौल से। वो कहते हैं हमें घबराहट होती है। मैंने पूछा इन दो लोगों से, मैंने कहा आप इतना वेल स्टैब्लिश्ड हैं, बोला यार बस अब काम नहीं करना है, यहाँ पे घर रखेंगे, हाँ, रहेंगे, बिजनेस वगैरह हम सब यहाँ से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, हम दुबई में काम करेंगे, बांग्लादेश में करना पड़ेंगे, आप देखना ऐसे हालात आएंगे पाकिस्तानी इंडिया में जाके काम करेंगे। पाकिस्तान के लोग क्या सिक्योर फील नहीं कर रहे? बच्चों के लिए खेलने की जगहें नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं आती, एक से एक पॉश इलाकों में गैस नहीं है, अर्बन रूरल एरियाज के अंदर गैस नहीं है, तो फिर लोग तो जाएंगे, नौकरियां नहीं है यार पूरा। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि जो लोग इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं ना, वो आवाम के लिए काम जब करते हैं जब आवाम उनको वोट देती है, जब आवाम उनको सपोर्ट करती है। अभी आपके मुल्क का जो वज़ीर आज़म बैठा हुआ है उसको पता है मुझे आवाम ने वोट ही नहीं दिए, वो कहेंगे दफ़ा है हमें, मुझे क्या करना है इनके लिए कुछ करके, वो ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगे नहीं। देखिए तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर जिस तरह के प्रोग्राम्स थे, सेहत कार्ड कितनी बड़ी बात थी, और उसकी ऑडियो आपको याद है, ऑडियो आई थी जिसमें वो मैडम फरमा रही थी कि तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा काम है वो सेहत कार्ड है, बंद कर दो सेहत कार्ड को। बहुत बड़ी बात थी। मेरे घर का चौकीदार जो कि केपी का रेजिडेंट था, वो कहता था कि मेरे जेब में 10 लाख रुपए का कार्ड पड़ा हुआ है, मैं बीमार हूँ तो मैं जाके उसकी पूरी फैमिली का इलाज करा सकता हूँ, उसके अलावा देखेंगे कोई भूखा नहीं सोएगा। तो ये जो लोग जो लीडर्स आवाम से मोहब्बत करते हैं, उनसे लगाव होता है, तो वो इस तरह के इनिशिएटिव्स लेकर आते हैं कि कोई भूखा नहीं सोएगा, लंगर खाने बनाए उन्होंने, और रात को जो लोग अपने जिनके पास घर नहीं था उनके लिए छोटी छोटी जगहें बना दी कि उनको सर छुपाने की जगह हो जाए। सो ये डिफरेंस है, ये चीज़ इसका ठीक है, मेरा लीडर है इमरान खान, मैं उसे फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा कोई दूसरी चॉइस किसी के पास है नहीं, करीब से भी नहीं गुजर सकता। अच्छा, बहुत साल को में ये बातें हो रही है कि जिस तरह 2018 में पीटीआई को जितवाया गया था, इस दफ़ा एमक्यूएम को उस तरीके से कराची से जितवा दिया गया, तो ये 2018 और 24 वाला मामला ही है। देखें, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट होते हुए आपने काम बहुत किए शहर कराची में। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब 2018 के इलेक्शंस हो रहे थे और उस दौरान जो जलसे पूरे पाकिस्तान में हो रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़े किसी के जलसे थे? मैं आपसे कराची का पूछ लेता हूँ, 2018 के इलेक्शन से पहले बड़े जलसे किए आप। तो मज़ार कायद पे आज जो ये जलसे करते हैं ना, कंटेनर लगा के ग्राउंड को सबसे पहले छोटा करते हैं, और हमें फिक्र होती थी हम इसको और कितना एक्सटेंड कर दें, कोई दीवार हटा दें, कुछ करेंगे, लोग ज़्यादा आ जाएँ। तो जो ये कहता है कि 2018 में कि हमें सीटें दी गई थी, हमसे सीटें ली गई थी भाई साहब, कम से कम हमसे ज़्यादा, अगर मैं एग्जैजरेट ना करूँ तो उस वक्त 6 सीटें हमसे कराची की ली गई थी, उसके रिजल्ट चेंज किए गए थे। वो 6 सीट्स भी हमारी थी। इवन 2018 में इमरान खान जो है वो 2/3 मेजॉरिटी लेकर आ रहे थे, लेकिन उस वक्त भी जो है इसी तरह की मस्तियाँ की गई थी। सो ये जो मस्तियाँ हैं ना, इन मस्तियों जो मस्तियाँ ये कर रहे हैं, उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि देखें इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। दुनिया में वही मुल्क तरक्की करता है जिस मुल्क में अवाम की मर्जी की, अवाम की बना जो है ना सपोर्ट की गई, जिनको वोट देते हैं वो की आदत आती है, फिर उनको काम भी करना पड़ता है। अब आप लोग कराची में मुंतखब तो असेंबलीज में नहीं गए, कैसे देखते हैं कराची की सियासत को आने वाले वक्तों में? अब एमक्यूएम की जो है वो आप समझे 15 सीटें एनए की हैं कराची से, फिर उसके अलावा तकरीबन 30 से ज़ायद उनके एमपी हैं, तो क्या एमक्यूएम को वापस पावर पॉलिटिक्स के अंदर आ गई है और पीटीआई उसको लूज कर? नहीं हो सकता ना, आप अंडरस्टैंड करें, नहीं हो सकता। अवाम नहीं है इनके साथ। 8 फेब को इलेक्शंस हुए, आज मेरे ख्याल से अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया। सही है। आप मुझे बताएं, आपने अभी तक इनको आवाम के दरमियान देखा है? इन्होंने तो बड़ा जलसा कर दिया कोई। देखिए, वर्करों को बुला के जलसे की बात नहीं, आवाम के बीच में जा रहे हैं ये। मैं 2013 से 18 में एमपी बना, 2018 से 2023 तक मैं एमपी रहा, 10 साल कंसेक्यूटिव एमपी रहा मैं। और आपको पता है मैंने बहुत बड़ा किरदार अपना अदा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पार्टी की नुमाइंदगी की सिंध असेंबली में, आप मौजूद थे। आप यकीन करेंगे उस 10 साल में और इस 2 महीने में जितनी मोहब्बत, जितनी इज्जत मुझे अपने वोटर्स से, अपने लोगों से मिली, इतनी मुझे 10 साल में नहीं मिली। मतलब बगैर इलेक्ट हुए ज़्यादा इज्जत मिल रही है। बगैर इलेक्ट हुए हुए मुझे 10 साल में इतनी इज्जत नहीं मिली, इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार लोगों से नहीं मिली जितनी मुझे अभी मिल रही है। तरावियाँ पढ़ के मैं उठता हूँ तो 10 लोग खड़े होते हैं मुझसे मिलने के लिए। अल्लाह ताला की मेहरबानी है। कैसा रिस्पॉन्स है कराची का, कैसा रिस्पॉन्स है? देखें, लोग मिल रहे होंगे, जा रहे होंगे कि यार आप लोग आ गए, असेंबलियों में नहीं आए। आप यकीन करें कि लोगों ने कहा है कि आप हमारी नज़र में, हमारे में।
अच्छा। आप हमारी नज़र में जीते हुए, मुझे लोगों के ऊपर कोई मायूसी नज़र नहीं। हाँ, लोग एक शिकायत ज़रूर करते हैं, वो कहते हैं कि ना हम आपको सड़कों पे देखना चाहते हैं, हम आपको एहतजाज करते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि देखिए हर चीज़ के स्टेज होते हैं। पार्टी ने ये फ़ैसला किया हुआ है कि अदालतों में रहते हुए हमने अपना मुकाबला करना है और अदलिया पे भरोसा करते हुए हमने वहाँ से इंसाफ लेना है। ये जितने केसेस हैं सारे फैब्रिकेटेड हैं, चाहे वो जो है वो साइफ़र का केस हो, चाहे वो इद्दत का केस हो, चाहे वो तोशाखाना का केस हो या वो अल-कादिर ट्रस्ट का हो। आप करें बाहर इमरान खान को बाहर छोड़ें, क्यों जेल के अंदर बैठ के आप नहीं जो है ना उनकी जो है ये पेशियाँ का जेल के अंदर बैठ के आप उनकी जो है केसेस की सारी हेयरिंग्स करवा रहे हैं। आपके दिल में खुद चोर है ना, आप आज़ाद करें। आप क्या समझते हैं क्यों खान साहब को इतने अरसे से इतना लंबा जेल में रखा है? मेरे ख्याल से देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कभी कोई इतना बड़ा लीडर नहीं आया कायदे आज़म के बाद। सो किसी की इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। रिलैक्स हो गए थे सब और उन्होंने हमारा बल्ले का निशान ले लिया था। ख़त्म हो गई पार्टी सारी, लीडरशिप सारी टूट तितर-बितर हो गई, कोई है ही नहीं, क्या करेंगे? ये तो तसव्वुर में भी नहीं था कि इतना बड़ा रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग ने एक्सपेक्ट किया था वैसे तहरीक इंसाफ ने? आप यकीन करेंगे जब बल्ला चला गया, किसी को देखिए, पैगन मिल गया, ढोल नहीं मिल देखिए, गया। मैं आपसे कहूँ ना कि मैंने नहीं किया था एक्सपेक्ट, लेकिन इमरान खान ने किया हुआ था। अच्छा। इमरान खान ने कहा हुआ था कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन उस हद तक क्योंकि वो एक लीडर है, एक अलग नज़र से देखता है। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट करा था कि इतना बड़ा चेंज आएगा। आप तो इमरान जल्द से नहीं करे जनाब, हमने टॉक शोज़ में नहीं जा सके, हमने चार दीवारी में छुप कर अपनी कैंपेन चलाई। मैं कैसे ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? लेकिन अवाम जो तैयार है इमरान खान के लिए, आप 5 साल बाद भी इलेक्शन अगर कराएंगे ना वापस, या 2 साल बाद भी कराएंगे, इससे ज़्यादा अवाम बाहर निकलेगी। अच्छा, आप बड़े अरसे से पीटीआई से मुंसलिक हैं, इमरान खान साहब से मुलाकातें भी रहीं, तुरबतें भी रहीं। कैसा पाया इमरान खान साहब को एज अ लीडर? क्या विजन है? विजनरी आदमी है? क्या खसूसियत है कि इतनी पॉपुलैरिटी है उनकी? अच्छा देखिए, मैं तो थोड़ा सा रिलीजियस इंसान हूँ। हाँ। मैं उस नज़र से देखता हूँ। मैं इमरान खान का जो सबसे बड़ा जो मैं उनका किरदार देखता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ उठाई और पूरी दुनिया को इस बात का एहसास दिलाया यूनाइटेड नेशन में भी जाके कि जब आप हमारे प्यारे नबी की गुस्ताखी करते हैं तो हमारे दिलों को तकलीफ पहुँचाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने 15 मार्च का दिन जो है इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने उसको मुकर्रर कराया, और जिस तरीके से सबसे बड़ी बात कि हमारे पाकिस्तान की पहचान पूरी दुनिया में कराई कि जब हम बाहर जाते तो हम हमसे कोई पूछा था कि यू आर फ्रॉम विच कंट्री, हम जब पाकिस्तान कहते थे वो जवाब में कहते थे यू आर फ्रॉम द सेम कंट्री फ्रॉम वेयर योर प्राइम मिनिस्टर इज़ इमरान खान, योर लीडर इज़ इमरान खान। हमारी पहचान कराई, हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त कराई। और ये जो इनिशिएटिव्स इमरान खान के थे ख़ास तौर पे कोई भूखा नहीं सोएगा, ये लंगर खाने, ये सारी चीज़ें हमें जो ना हमें तो अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन जो इस तरह के काम किए जाते हैं तो ज़ाहिर है कि उसको आम पब्लिक भी जो है अप्रिशिएट करती है और हम भी करते हैं। सो मेरा इमरान खान के साथ रहने की ये सबसे बड़ी एक वजह ये है कि जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान बनाई पाकिस्तान की, और रिलीजियसली भी जिस तरीके से उन्होंने काम करा, तो एक नज़र आया है कि दुनिया के अंदर मुसलमानों का कोई लीडर आया है। देखिए, इमरान खान को आप सिर्फ पाकिस्तान का लीडर ना समझें। इमरान खान को लोग आज कतर में भी जानते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग, कुवैत के लोग भी जानते हैं, इराक के लोग भी जानते हैं, ईरान के लोग भी जानते हैं। कब पाकिस्तान में ऐसा हुआ है? मेरा आपसे सवाल है, कौन जानता है? जो मौजूदा ये दो जो पार्टीज़ के लीडर्स हैं, इनको दुनिया में कौन जानता होगा? सो जो काम अल्लाह ताला ने इमरान खान से लेना है वो काम लेंगे इमरान खान से। क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में एक ज़माने में बड़ी बातें की, कोई बोलता था ये सिर्फ फेसबुक के वज़ीर आज़म हैं, कोई कहता था इनका सिर्फ डिजिटल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमने देखा माजी के अंदर के पीटीआई ने बड़ी हलचल मचाई। 2018 में वो वज़ीर आज़म वाकई इस मुल्क के बने और लोग उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे इस तरह की पॉलिटिक्स। एक लेकिन गाड़ी लेके चले गए थे वज़ीर आज़म हाउस से अपनी गाड़ी में, खुद गाड़ी ड्राइव करके। कोई गाड़ियों के ट्रक खड़े नहीं हुए थे उनका सामान ले जाने के लिए। तो देखिए, यहाँ तो बहुत कुछ हुआ है। अभी जो आपके मुल्क के सदर है ज़रदारी साहब, इन्होंने तो गाड़ियाँ ली हुई ना तोशाखाना से, तो ज़ाहिर है कि उनके पास इम्यूनिटी है, उसका कोई जवाब नहीं है। और वो जो दूसरी खातून है जो इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला है, उनकी तो डिक्लेयर्ड BMW है ना, जो कि उन्होंने तोशाखाना अच्छा। उन्होंने उनकी फैमिली ने ली थी, जिनके जो एक पॉडकास्ट के शो में उन्होंने कहा कि मेरे तो इल्म में नहीं है, और वो डिक्लेयर्ड थी। सो देखिए, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता इमरान खान का बाकी लीडरशिप से, और अवाम उनके साथ खड़ी हुई है, उनसे प्यार करती है और उनके लिए वोट देने पे निकलेगी। अच्छा, क्या डिफरेंस है प्रो इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में और एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में? क्योंकि हमने देखा है कि जब जब जिसने एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स थोड़ी सीखी है
उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो ऊपर गया है। तो ऐसे वाकई इसमें हकीकत है या नहीं है? नहीं, आप मुझे बताएं ना, इमरान खान ने कब एंटी एस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है? मेरी नज़र के अंदर जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त इमरान खान के रिलेशन जितने एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे थे उससे पहले तो कभी लेकिन उसके बाद उसकी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे मामलात नहीं रहे। नहीं, देखिए इमरान खान की कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप ख़राब नहीं रही। पाकिस्तान इमरान खान के दौर में जितना तरक्की करा है उसकी वजह यही थी कि एस्टेब्लिशमेंट का पूरा सपोर्ट इमरान खान के साथ था। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की जो जितनी भी लीडरशिप थी वो उन्होंने इतना सपोर्ट किया क्योंकि इतनी ऑर्गेनाइज जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन है कि उनके साथ मिलकर तो इमरान खान ने कोविड का मुकाबला करा था। पूरी दुनिया नीचे जा रही थी, पाकिस्तान ऊपर जा रहा था। तो आपका ये इतना बड़ा इदारा जो आपके अफवाज पाकिस्तान है उनका पूरा सपोर्ट था, उनके साथ मिलकर काम करते थे। सो आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं पीटीआई में और एस्टेब्लिशमेंट में डिफरेंसेस क्रिएट किए गए? देखिए मैं तो उसको अलग नज़र से देखता हूँ। मुझे तो ये ऐसा महसूस होता है कि शायद ये जो है वेस्ट की तरफ से जो था ये सारा प्रेशराइज किया गया था एस्टेब्लिशमेंट को कि इमरान खान को हटाया जाए, क्योंकि इमरान खान जिस तरीके से उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का अपना एक एजेंडा लेकर आए थे और बेसिस देने से मना कर दिया था और किसी की जंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। तो ये सारी वहाँ से पॉलिसीज़ आई थी जिनको मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पे जो है प्रेशराइज़ किया गया कि उनको हटाएं। और अदरवाइज़ इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मैं अपनी आंखों से इन चीज़ों को देख चुका हूँ और बहुत अच्छा काम हो रहा था और कभी उससे पहले हुआ नहीं। सो कभी कभार देखें कि ऐसे फैसले मुल्क के अंदर हो जाते हैं, वो समझता है कि मुल्क के बेहतर मुफाद के लिए कुछ ऐसे फैसले कर लिए जाएँ, लेकिन एंड ऑफ द नुकसान ही होता है। और दूसरा देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि इमरान खान की जो सबसे बड़ी चीज़ थी जो शायद वेस्ट को पसंद नहीं है कि इमरान खान ने बराबरी की सतह पे बात करना शुरू की। इमरान खान ने पाकिस्तान की जो ना म्यार को बढ़ाने की कोशिश की। इमरान खान ने कहा कि हम बराबरी की सतह पे बात करेंगे, हमें जो है वो कोई बेगस की तरह जो ना हमें ब्लंट और बोल्ड लीडर तो वो हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी बाहर गुजारी है, इंग्लैंड में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। उनको पता है कि गोरे जो है वो किस तरीके से किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं। सो वहाँ के गोरे तो उनको पसंद करते थे, लेकिन ज़ाहिर है कि उनकी जो अपनी वहाँ पे वेस्ट की इस्टेब्लिशमेंट थी उनका एक अपना एक था कि अगर ये इतना आगे निकल जाएगा और ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में नाम उसका बढ़ता जा रहा था, तो ज़ाहिर उन्होंने थ्रेट फील किया। सो मेरी ये समझ है कि ये हमारे यहाँ से काम नहीं, बाहर से काम हुआ। आप समझते हैं कि पीटीआई में माइनस इमरान खान करने की कोशिश की गई? लेकिन उससे कुछ होगा नहीं ना। लेट्स से अगर कोशिश की भी जाए तो माइनस इमरान खान कुछ हो नहीं सकता है। ये कोई एमकेएम थोड़ी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। कराची की बेस पे किसी शहर की जमात नहीं है। ये मैंने आपसे कहा कि कश्मीर से शुरू होती है और ये कराची के ऊपर आके जाके ख़त्म होती है। हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में जो है पीटीआई है। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसी सियासत जमात नहीं है जिनकी इतने सारे मुल्कों के अंदर तंजीम है। आप मुझे बताएं कोई भी ऐसी सियासी जमात दुनिया के अंदर है कि जिसकी दुनिया के अंदर जो ना 18-20 मुल्कों के अंदर तंजीम हो? मजाक नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। इट्स नॉट अ जोक। लोग तो ये आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि भाई तहरीक इंसाफ ऑर्गेनाइज जमात नहीं है, डिसिप्लिन जमात नहीं है, तंजीमी स्ट्रक्चर कमजोर है। देखें ये ना बहुत, मैं आपको बताऊं कि वक्त के साथ साथ ये जमात बहुत बड़ी हो गई। जब जमात बहुत बड़ी हो जाती है उसके अंदर इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली मैं नहीं आपसे कहूँगा कि हम कोई जैसे कोई फरिश्ते तो नहीं है ना, गलतियाँ करते हैं। मुझसे भी गलतियाँ हुई होंगी, लीडरशिप से भी हुई होंगी। इंसान गलतियों से सीखता है और कोशिश यही की गई कि पार्टी को बेहतर करें। अब इमरान खान की फैमिली मेम्बर्स को नहीं देखेंगे कभी भी सियासत के अंदर, उन्होंने बिल्कुल उनको सेपरेट रखा हुआ है। तो उनकी ये ख्वाहिश है और उनकी ये उनका विजन भी है कि तहरीक इंसाफ को जो है एक बिल्कुल ऐसी जमात बनाया जाए कि वो उनके बाद भी निज़ाम चलता रहे। क्योंकि देखिए हम सब ने दुनिया में, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ में जो उनके अपने लोग थे, जो कुर्बत वाले लोग थे जी, उसने पीटीआई को ज़्यादा डैमेज किया? उन्होंने चीज़ें, परवेज़ खटक साहब हैं वो चले गए, उन्होंने अपनी जमात बनाने की कोशिश की। जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब एक ज़माने में बड़े ब्लू वाइट थे, तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। फैसल वावडा साहब, उसके अलावा जो है वो अली जैदी साहब। तो इन तमाम तर लोगों से आप समझते हैं कि इनकी वजह से भी बड़ा तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा? देखिए दो चीज़ें। सबसे पहले इनका हशर क्या हुआ है। ये जिन के आप नाम ले रहे हैं ये आवाम के दरमियान नज़र आते हैं? कभी किसी रेस्टोरेंट पे आपने इनको खाना खाते हुए देखा है? किसी के 10 महीने के अंदर खुशी गम में गए हैं ये? इनको लोग अच्छी नज़रों से देखते नहीं है। तो क्या समझना है, मजबूरी कोई ये कहीं गए या? देखिए दो चीज़ें हैं इसके अंदर ना।
कुछ लोग तो वो हैं कि जो मजबूरी में गए हैं, ठीक है गए हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं, कोई बात नहीं आप गए। लेकिन कुछ लोग ये हैं कि जो जाने के बाद उन्होंने टीवी पे बैठ के इमरान खान के खिलाफ बातें करी हैं। वो आवाम को उसकी तकलीफ़ है कि आप जब इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस में बैठे हुए थे, आप मिनिस्टर्स बने हुए, आप SAPMs बने हुए, क्या कुछ आपके पास था, गवर्नर बने हुए, और आप दूसरी सियासी जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं। चले हम ज्वाइन भी कर रहे हैं तो फिर आप अपनी पुरानी लीडरशिप के ख़िलाफ़ कैसे बात कर सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं। सो अब उन सबको एहसास है कि उनसे गलती हुई है ये, और कुछ हैं जो इमरान इस्माइल साहब और अली जैदी को तो बड़ा करीब समझा जाता था, फैसल वावडा साहब को तो बड़ा करीब समझा जाता था इमरान खान साहब। देखिए जाहिर है जब ये उनको एक को गवर्नर बनाया था, दूसरे को पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री दी थी, तीसरे को जो है पानी की वजारत दी। हाँ जी, पावर की, पानी की जो वजारत दी थी। तो ये वो ओहदे थे जहाँ पे इनको बहुत भरोसा करके, जहाँ पे ज़ाहिर है कि पैसों की लेन देन बहुत ज़्यादा थी, बड़ा एहतियात से सोच के कि ये सबसे करीबी लोग हैं, ये धोखा नहीं देंगे, चोरी नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे और ईमानदारी के साथ चलेंगे। सो देखिए इमरान खान भी आपकी और मेरी तरह इंसान ही है ना, तो इमरान खान से भी हो सकता है कि कुछ चॉइसेस के अंदर गलतियाँ हुई हों, लेकिन इंसान सीखता है गलतियाँ करके अपनी। तो अब वो कहते हैं खान साहब के, देखें जितना टाइम वो जेल में गुजारा, ज़ाहिर है वो और उनको पढ़ने का टाइम मिला, वैसे भी बहुत बुक्स पढ़ते थे, और जो है सोचने का टाइम मिला कि और किस तरीके से जब वापस आएंगे तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसमें और ज़्यादा मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। सो डेफिनेटली पार्टी के अंदर इन लोगों के लिए गुस्सा है, एग्रेशन है, लोग नाराज हैं। नहीं है, ना तो गुस्सा है ना नाराज़गी है, एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, अपनी ज़िंदगी जो है इनको जीनी है, अपनी ज़िंदगी जिए हैं। और मैंने आपसे फिर कहा कि 2 लोग हैं, वो लोग शायद वापस ले लिए जाएंगे, चेयरमैन साहब डिसाइड करेंगे, जो पार्टी छोड़कर गए, लेकिन उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की। सही है। मैं आपको मिसालें बहुत सारे लोगों की दे सकता हूँ, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे जिन्होंने दूसरी सियासी जमातें ज्वाइन की और फिर टीवी में बैठ के उसके साथ साथ जो है इमरान खान के लिए जो है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो भी तमाम तर लोग वो हैं जो बहुत ही ब्लू आइड बड़ा में मीडिया में दिखते थे, अब उसमें से एक साहब तो दूसरे सेनेटर बनने की भी कोशिशें कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि सियासत के सीने में दिल विल होता है या नहीं होता खुर्रम भाई? नहीं, बड़े जालिम लोग हैं। कैसी सियासत है हमारे मुल्क में? आप तो बड़ी यंग एज में पॉलिटिक्स के अंदर है, कितने साल हो गए वैसे सियासत के अंदर? मैं तो बस आया था सियासत में तो मेरा पहले दिन था, अब मुझे मेरे ख्याल से तकरीबन 12 साल हो गए। अच्छा अच्छा। 13 में जब मैं MPA बना था, तो MPA बनने से 2 महीने पहले मैं सियासत में आया था, और अल्लाह ताला ने उस टाइम कोई टिकट नहीं लेता था तहरीक इंसाफ? हाँ जी बिल्कुल, मेरा जो हल्का था, कैंडिडेट्स नहीं मिलते थे। जो मेरा हल्का था ज़्यादा कैसा हल्का था कि जहाँ पे बड़े डर और खौफ होते थे, यहाँ पे बोरी बंद लाशें मिलती थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा टाइम गुजरा है। और क्या सोची थी सियासत में आने की? कैसे सोचा कि भाई सियासत में जाऊंगा, PTI ज्वाइन करूंगा? क्या किस चीज़ ने इंस्पायर किया? बस कभी कभार ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने भेज दिया, शायद अल्लाह ने कोई काम लेना होगा, और हो सकता है कि अभी तक तो नहीं लिया, लेकिन आगे कभी मौका मिलेगा तो जो अल्लाह ने काम लेना वो लेंगे। और मुल्क के लिए काम करना है, कोई हवस नहीं है, कोई ख्वाहिशात नहीं है, कोई पोजीशन की ख्वाहिशात नहीं है, लेकिन यह है कि अगर मौका मिलेगा, अल्लाह ताला वापस हमें इक़्तिदार देंगे, तो अगर कोई जिम्मेदारी खान साहब ने दी तो उसमें हम बिल्कुल काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला डिलीवर भी करेंगे। और जो सियासत से जब आप बाहर होते हैं तब कैसा लग रहा होता है सियासत, और जब आप खुद उसका पार्ट होते हैं तो पॉलिटिक्स कैसी है? हमारी ये क्या अच्छी सियासत है, बुरी सियासत है, या सिर्फ लोग शशकों के लिए थोड़ा बहुत टेका वेका हो जाए? नहीं, देखिए PTI के अंदर जो सियासतदान है बहुत डिफरेंट है। 10% ऐसे होंगे जो इलेक्टेबल्स होंगे, लेकिन अब तो उनकी भी छोटी होगी। अब इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं है। अब तो खंबा भी खड़ा होता है तो वो जीतता है। सो PTI के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो डिफरेंट क्लास के लोग हैं, उनका ऐसा सियासी बैकग्राउंड है नहीं। सही। तो हम तो अपने काम में, अपने कारोबार में, अपनी फैमिली के साथ और साथ साथ जो सियासत की जिम्मेदारी उनको पूरे करते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों मतलब मैं तो नहीं एडमायर होता हूँ किसी के ये प्रोटोकॉल से और किसी के ये शौक़ रखते हैं सारे। तो काफ़ी हद तक हमारे जो लोग हैं PTI के अंदर वो इन सब चीज़ों से दूर हैं, क्योंकि हमारे सब वो लोग नहीं हैं। PMLN के अंदर देख लें, पीपल्स पार्टी के अंदर देख लें, आपको सारे ऐसे जागीरदार वडेरे और ऐसे बैकग्राउंड से लोग मिलेंगे जिनकी जो है पुश्तों से जो है ना वो वजारतें और उनकी सीट चलती भी आ रही हैं। तो हमारी जो सीट है वो तो इमरान खान का वोट है। मैं क्या, मेरी सीट पे देखें, मेरा जो सीट थी वो 10 साल मैंने 2 दफ़ा जीता, राइट। अब मैं जब हटा हूँ, मैं नेशनल असेंबली की तरफ गया हूँ, तो मेरे
जगह पे जो 2 आए हैं वो दोनों जीते हैं। मैंने दोनों सीट्स अपनी रिटेन, क्योंकि मेरा आधा हल्का डिफेंस में आ गया था और आधा हल्का मेरा सदर वाली साइड चले गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस जीती है। हाँ। और आज बैठे हुए असेंबली में बैठे थे। वैसे आपके साथ बड़ी कोई कहानी हो गई, हमने देखा है कि बेग साहब जीत गए पीपल्स पार्टी के डिफेंस से, जी तो क्या उनको भी जितवाया गया या वो खुद जीते, आपको हरवाया गया, ये क्या मामला है? मैं अंदाजे से बता सकता हूँ, बल्कि मैं यकीन से बता सकता हूँ, अगर उनके घर वालों ने जाके वोट कास्ट किया होगा ना, तो उनके घर वालों ने भी उनको वोट नहीं दिया होगा। कभी मुलाकात हो तो उनकी फैमिली से पूछ लीजिएगा। और बेग साहब तो घर में आराम कर रहे थे, और बहुत सारे मामला हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों की खबरें हमें हैं। वक्त आएगा तो हम उसको जो है हाईलाइट करेंगे, डिस्क्लोज भी करेंगे। और बेग साहब खुद जानते हैं कि उनको कितने वोट मिले हैं। मेरे ख्याल से 60,000 वोट से मैंने बेग साहब को हराया है। 60,000। अच्छा। मेरे 79,000 वोट्स हैं और इनके 19,000 वोट्स हैं। देखिए, अगर हमें इल्ज़ाम लगाना हो तो हम पीपल्स पार्टी पे अंदरूनी सिंध की सीटों पे भी लगा देना इल्ज़ाम। हम बोले लड़काना में भी हम जीते हैं, हाँ। खास में भी हम जीते हैं, हाँ। टाटा में भी हम जीते हैं। हमने कोई ऐसी बात करी? हाँ। नहीं करी ना ऐसी कोई बात। जहाँ पे वो जीते। सो यहाँ पे पीपल्स पार्टी के जो चारों MLAs हैं, चारों हारे हैं। इनके जो कादर पटेल है वो भी हारे हैं, और उनके साथ साथ ये जो बेग साहब की सीट है ये भी हारे हैं। इनके मलीर में जो है एक सीट वो भी हारे हैं। मुस्तफ़ा कमाल हो गए, ये खालिद मकबूल हो गए, ये सारे हारे हैं। 80-80 हज़ार 90-90 हज़ार वोट से हारे हैं। खालिद मकबूल की सीट पे हमारे लड़के ने जो उनको हराया वो 90,000 वोट से हराया है। आलमगीर जो है उनका 1 लाख। फेडरल एरिया तो उनका गढ़ होता था। नहीं कुछ भी नहीं है, गड़बड़ क्या होता है। 1,150 शायद वोट थे आलमगीर के, 1,150 कर दिए, लाख वोट हटा दिए। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि एमक्यूएम जीती ही नहीं, नहीं, MKM जो है ना एक प्रोविंशियल असेंबली की भी सीट नहीं जीती है पूरे तो फिर कैसे इतने असेंबली में पहुंच गए भाई? इलेक्शन कितने कमीशन- फैसिलिटेट? इलेक्शन कमीशन जवाब देना। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी ना, जो ROs थे सारे, और जो उनके DROs थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, वो किसके अंडर थे? इलेक्शन कमीशन के थे। सो इलेक्शन कमीशन बताए, और मेरा रिजल्ट तो जो है वो आखिरी दिन सबसे लेट मेरा रिजल्ट आया था। वाले तो ये मेरे बोलते हैं, RO को चेंज कर दिया। एमक्यूएम वाले तो ये बोलते हैं भाई जो हारता है वो धांधली कहता है, धांधली हुई इलेक्शन फेयर एंड अवाम के दरमियान जाए ना, कहा है मुस्तफ़ा कमाल निकले बाहर, लोगों के बीच में जाए तो सही। और मुस्तफा कमाल खालिद मकबूल जाए, लोगों के अंदर दरमियान जाए, बाहर नहीं निकल सकते घरों से। ये देखा आपने ख्वाजा ज़ार को नजर आए आपको? हाँ, अभी थोड़े दिनों पहले मेरे पास पॉडकास्ट किया बस उन्होंने। पॉडकास्ट ही करेंगे वो। अब मुझे ले जाए, मुझे क्या, मेरे किसी भी मेंबर को अवाम के दरमियान ले जाए, आप देखिए कितनी मोहब्बत मिलेगी। हाँ, ये तो अब आप लोगों को आने वाला वक्त बताएगा भाई कि असेंबलियों में भी हम देखते हैं कि पहले एक साथ होते हैं, फिर नाराज होते हैं। वक्त हमारा ही है, वक्त इमरान खान का ही है। आपको मैं बात बता दूँ कि आने वाला वक्त इमरान खान का है। मुश्किलात ज़रूर आती हैं, डिफरेंसेस हो आपको जाते लगता है हैं, कि इमरान खान साहब जल्द बाहर होंगे? इदारों के साथ डिफरेंसेस हो जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ नाराज़गियाँ हो जाती हैं, लेकिन वो सब जानते हैं इस बात को कि इमरान खान करप्ट नहीं है, और इमरान खान मुल्क के साथ मुखलिस है। और इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले वक्त के अंदर देखेंगे कि इमरान खान आपके पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। आपको लग रहा है कि जल्द इमरान खान साहब जो है वो आवाम के दरमियान वापस होंगे? जी बिल्कुल होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि जो 4 केसेस हैं जिसमें उनकी बेल्स नहीं हैं, जो मैंने आपको बताया कि साइफर हो गया, इद्दत हो गया, तोशा खान और उसके साथ साथ अलकादर ट्रस्ट, वो तमाम केसेस अभी काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। और ठीक है, डिलेज ज़रूर हुए होंगे, लेकिन फिर भी हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने जजेस की, अदलिया पे हमें भरोसा है, और कहते हैं ना कि देर आएगी लेकिन ज़रूर दुरुस्त आएगी और इंसाफ मिलेगा ज़रूर। और इमरान खान साहब के बगैर पीटीआई चलाने में कितनी दुश्वारी का सामना है, क्या क्या हर्डल्स हैं, ये भी थोड़ा सा बताएं कि भाई इमरान खान साहब नहीं है तो पीटीआई को क्या? तंजीम तो चल रही है ना, हाँ। सेक्रेटरी जनरल साहब हमारे बहुत अच्छा पूरे पाकिस्तान में सबको साथ लेके चल रहे हैं, और तंजीम बिल्कुल मुनासिब चल रही है। यहाँ पे हमारे जो सिंध के सदर हलीम आदिल शेख साहब, वो एक अच्छे तरीके से पूरे सिंध में तंजीम को लेके चल रहे हैं। फिर अब आप लोग यहाँ थोड़ी सी छटाई भी हो गई, काली भीड़ें भी। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल से और ज़्यादा स्पेस बन गई न्यू कमर्स के। आप चेहरे देखें लड़कों से मिले तो सही, हाँ। जो अभी नए, जिनको हमने MLAs MPs के टिकट्स दिए हैं, बड़े मज़ेदार लड़के हैं, आप उनसे मिले अच्छा। और आप कहेंगे कि ये हमसे भी आगे हैं। तो मैं देखता हूँ उनको कि अगर वो सारे लड़के हमारे जो कि जीते हैं वो असेंबली में पहुँचेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त काम करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि हमारी पिछली लौट से जो हम सब MPs थे उनसे बेहतर लोग आए, और अगर ये सब असेंबली में होते इंशाल्लाह वापस टिकट्स मिलेंगे इन सबको। आप देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त काम करेंगे, मैं तो बड़ा इंप्रेस हूँ उन सबसे। अच्छा, आपको लगता है ये 9 मई का जो वाकया हुआ उसके बाद जो ये पीटीआई में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ, ये अब जारी रहेगा या इधर भी अब पहले की तरह से ब्लू आई? हमने कोई फिल्ट्रेशन नहीं किया। हाँ, ये खुद छोड़ के गए, सही है। खुद भागे, खुद गए ना। और मुश्किलात आती हैं, मुश्किल वक्त आता है, और मुल्क में लोग भी देख रहे होते हैं, इदारे भी देख रहे होते हैं कि इनके साथ खड़ा कौन हुआ है। ठीक है, सो जिनमें जो
जिनकी फाइलें भी बनी हुई होंगी, जो करप्शन के अंदर भी इन्वॉल्व होंगे, वही लोग कमज़ोर होते हैं, फिर वही जाते हैं। जब आप कोई गलती नहीं करेंगे, जब आप कोई चोरी नहीं करेंगे, तो आप खड़े रहेंगे ना मजबूत। देखिए, मैं 10 साल MP रहा, मैं बड़े हुकूमत में नहीं था, सिंध में हमारी हुकूमत नहीं थी, लेकिन एक मेंबर प्रोविंशियल असेंबली अगर गलत रास्तों से पैसा कमाना चाहे तो उसके पास बहुत सारे ज़रिए हैं, बहुत कुछ कर सकता है। वो असेंबली में बैठ के अपनी पोजीशन को यूज़ करते हुए बड़े काम कर सकता है, करना चाहे तो। सो मैं ये समझता हूँ कि फिर डरपोक वही इंसान होता है, कमज़ोर वही होता है जिसने गलत काम किए हुए होते, और फिर जो है वो खड़ा नहीं हो सकता है। अच्छा, आप कराची के सदर भी रहे खुर्रम भाई 2-3 मरतबा। ये बताएं, कराची की जो सियासत है तहरीक इंसाफ की, कराची और सिंध को कैसे वापस गेन करेंगे? नहीं, देखिए, सिंध में तो हमारी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो गलतियाँ उसको मानना चाहिए। रूरल सिंध के अंदर हमारी तंजीम बहुत ज़्यादा वीक है और उसके अंदर हम अभी तक बेहतर नहीं कर सके हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जितना इस वक्त आपका इंटीरियर सिंध, रूरल सिंध इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है ना, उतना शायद पंजाब भी नहीं खड़ा हुआ है। अच्छा, आपको अंदाज़ा नहीं है इस बात का। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि सिंधी फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरे इन लॉज भी सिंधी हैं, और मैंने पूछा उनसे कि मुझे आप बताएं कि सिंध में रहने वाले जो लोग हैं कि वो इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते। उनका ये कहना है कि ये आपकी कमज़ोरी है कि आप शायद वहाँ पर अभी तक सही तरह से बैठ जमा नहीं सके। सिंध तो अच्छा। प्यार है इमरान खान के, इस तरह कराची सपोर्ट करता है, आप समझते इसी तरह रूरल सिंध भी करता है। लेकिन ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं कि जिसमें हम बेहतरी नहीं कर सके। लेकिन ये है कि अब अच्छा काम हो रहा है, बेहतर काम हो रहा है, और मौजूदा प्रेसिडेंट सिंध जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो जितना बेहतरी लेकर आ सकें। क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी का कोई मुतबादिल ही नहीं है सिंध के अंदर। क्या ये कोई हकीकत इसमें है? वैसे हकीकत है ना, जब हम अब जाके अपनी तंजीम को बेहतर नहीं करेंगे, हम जाके लोगों को नहीं खड़ा करेंगे, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है ना। लोग कहते हैं आप ऑप्शन आए तो लोग करें। GDA तो देखें, जब कभी भी वो काम कर ही नहीं सके ना। और GDA की जो सीट्स रही वो एक स्पेसिफिक एरियाज में रही जहाँ पर जिसको उन्होंने रिटेन किया और जीतते रहे वो, लेकिन GDA ने भी अपने आप को इतना एक्सपैंड नहीं किया। सो ये गुंजाइश सिर्फ जो है ना PTI के पास है कि जो ये कर सकती है। तो क्या मतलब माजी में हम क्यों सिंध को इतना स्ट्रॉन्ग पीटीआई का मेरे गढ़ ख्याल नहीं से बना पाए? जो उसकी थोड़ी लीडरशिप की भी गलती उसकी है। वजह ये है कि जो लोग जिम्मेदार थे वो अपने आप को सिर्फ कराची में बैठा के रखते थे। अच्छा, वो कराची से बैठ के पूरे सिंध को चलाना चाहते थे। मैं ये समझता हूँ कि सिंध के लोगों को जो है ना एक इतना कम्युनिकेशन गैप वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये इमरान खान साहब ने भी सिंध में कोई बहुत ज्यादा जलसे वगैरह नहीं किए। नहीं, देखिए, ये जिम्मेदारी तंजीम की है, लीडरशिप इमरान खान कहाँ कहाँ जाएगा। सो सिंध के लोग जो हैं वो थोड़े डिफरेंट लोग हैं, आप ज़रा प्लीज़ समझें। सिंध के अच्छा। लोग इस तरह नहीं एक्सेप्ट करना है, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। वो कहते हैं हमारे दरमियान होने चाहिए, हमारे साथ होने चाहिए। सो लोग तैयार हैं वोट देने के। सो वो कुछ गलतियां हैं हमारी जिसको हमने दुरुस्त करना है। देखिए, KP हमने कवर कर लिया पूरा, पंजाब हमने कर लिया हमारी तंजीम है। सो होपफुली इंशाल्लाह ताला आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन से पहले हम बेहतरी लेकर आएंगे सिंध के अंदर भी, और आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में हम सिंध में इंशाल्लाह ताला अपनी हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, जी अल्लाह। ये बड़ी चैलेंजिंग बात है। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ। फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिंध में PTI के अगर सही जो हैं कैंडिडेट्स खड़े होंगे और रियासत इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि अगवा ना हो और उनको डराया धमकाया ना जाए, PTI सिंध के अंदर अपनी हुकूमत बहुत आसानी से बनाएगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न एक तो हम हैं कि हमारी अब इमरान खान की इतनी मकबूलियत है, लेकिन उससे एक और बहुत बड़ी वजह है। वो वजह है कि पीपल्स पार्टी फेल हुई है। पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोगों को डिलीवर नहीं किया है। लेकिन फिर भी 15 सालों से जो है वो हुकूमत करती रही, फिर इलेक्शन में पीपल्स हम पार्टी। ऑप्शन नहीं है ना। मैं आपसे अपनी गलती मान रहा हूँ ना कि हमने खुद उस तरह काम नहीं कर पाए हैं कि हम जाके लोग तो खड़ा करें। सो जब हैं हमारी गलतियां, हम उसको ठीक करेंगे ज़रूर, लेकिन आवाम सिंध में पीपल्स पार्टी से खुश नहीं है। अगर 2018 में जब इमरान खान साहब जीत के आए, आप लोगों की कैबिनेट बनी वफाक की, बड़े सारे लोग कराची से आए। असद उमर साहब का ताल्लुक कराची से था, जीते हुए यहाँ से नहीं। फैसल वारडा साहब थे, अली जैदी साहब थे, इमरान इस्माइल साहब थे, और बहुत सारे लोग थे। फिर MQM भी उसमें थे। कराची को क्यों डिलीवर नहीं कर पाए खुर्रम भाई? PTI कहाँ लैग करी कि कराची को डिलीवर नहीं कर सकी? अच्छा, देखिए, ये बात कोई ऐसा शख्स करे ना कि जिसको इतना इल्म ना हो तो मैं उससे नाराज़ हो सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट करता ना, जहाँ आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताएं कि जब अल्लाह की रहमत होती थी कराची में, बारिश की शक्ल में, तो सहमत में तब्दील हो जाती थी। बिल्कुल। और शहर डूब जाता था। इमरान खान ने इस कराची की 4 बड़े स्टॉर्म ड्रेन्स की सफाई करवाई, उसके एतराफ़ के अंदर सड़कें तामीर करवाई, वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट में जो लोग थे उनको रीलोकेट करवाया। आखिरी बारिश के अंदर शहर आपका डूबा नहीं। इस शहर के अंदर जब बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर और मिल्स में आग लगती थी, तो फायर ब्रिगेड वाले जब मैं जाता था, आपको मालूम है कि हर जगह लगती थी, पहुँचता था। मैं उनसे पूछा था कब हो जाएगी, वो कहते थे जब जल कर राख हो जाएगी तो खुद। बिल्कुल ऐसा। उसकी वजह है कि आपके फायर ब्रिगेड्स नहीं होते थे।
इमरान खान ने इस शहर को फायर ब्रिगेड और स्नॉकल्स दी, जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। आज K4 बन रहा है। पीपल्स पार्टी ने तो जो डिज़ाइंस बनाए उसके अंदर भी सारा पैसा ज़्यादा ज़ाया कर दी। 19 करोड़ थे, कितने थे सेंट्री हम शोर करते रहे। इमरान खान ने K4 शुरू कराया। PMLN की हुकूमत ने ग्रीन लाइन बनाई थी, और आपको मालूम हो कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का तो काम रुक गया था, 4-5 साल कोई काम नहीं हुआ था उसके अंदर। तो शुरू उन्होंने कराया था ग्रीन लाइन को, जो कंप्लीट करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कंप्लीट कराया। शहर के 3 बड़े रोड थे, जिसमें मुझे नाम ठीक से याद नहीं है, मंगोपी रोड है और आपका नेपियर रोड है, निश्तर रोड है, 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रोड, जिसके बहुत बड़े जो मसाइल थे अंदर के, सालों साल से पीपल्स पार्टी तो 15 साल से, वो हमने मुकम्मल कराए। और जितने भी MNAs MP जितने भी MNAs थे उनको करोड़ों रुपए मिले, और 3 साल के अरसे के अंदर इस शहर कराची के अंदर जितने भी जो हैं इंटरनल जो है आपकी वो वाटर लाइन्स डली, सीवेज की लाइन्स डली, पार्क्स बने, वो किसने बनाए? वो PTI के जो 16 MNAs थे उन्होंने बनाए, उन्होंने काम किया सारा ना ये। सो ये तो 4-5-6 चीज़ें हैं जो मुझे याद आई हैं, मैंने आपको बता दिया। ज़ाहिर है कि इतने टाइम में थोड़ा गैप भी आ जाता है। और सबसे बड़ी बात कि कराची हब है ना पाकिस्तान का। पाकिस्तान कराची तो चलाता है पूरे पाकिस्तान को, बिल्कुल। पूरी दुनिया में हर मुल्क नीचे जा रहा था, लेकिन कोविड के अंदर पाकिस्तान ऊपर जा रहा था, मतलब सबसे ज़्यादा कराची ऊपर जा रहा था। किसी भी बिजनेस कम्युनिटी के शख्स से आप पूछें, और उनसे जो भी पुराने लोग हैं जिनके बड़े कारोबार हैं, आप उनसे जाके सवाल करें, उनसे पूछें कि किसके दौर के अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है, तो आपको बोलेंगे इमरान खान के दौर में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया, सिर्फ 3.5 साल के अरसे के अंदर। अच्छा। इससे पहले कभी नहीं बनाया। उनकी मशीनरी सपोर्ट के बाद सड़ रही हैं अभी। आप मुझे बताइए कितना बड़ा बूम आया पूरे पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पे कराची के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, क्योंकि इमरान खान साहब ने स्टडी किया, बड़ी मीटिंग्स की, और ये फैसला हुआ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है उठाया जाए, क्योंकि उसके ज़रिए 13-14 और भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं साथ मिलकर चलती हैं। तो क्या हुआ उसका सबका, वो कहाँ गया? तो जितना भी काम पूरे पाकिस्तान में उसका सबसे बड़े बेनिफिशियरी कराची ही रहा है। सो वो कराची ने रिस्पॉन्ड करा ना। अगर कराची ने काम नहीं किया, कराची के लिए इमरान खान ने काम नहीं किया होता, इतना वोट बैंक मिलता, खालिद मकबूल जैसे लोग हारते, मुस्तफ़ा कमाल जैसे लोग हारते, ये कादिर पटेल लोग जो इनके लोग हैं ये हारते, ये सारे हारे। इनको पता है हारे। नबील कपूर का चेहरा आपने देखा है इलेक्शन के बाद से अभी तक किसी टीवी चैनल पे? तो क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखा है? नहीं, मुझे नहीं। शर्मिंदा बाहर नहीं निकल रहे हैं वो। तो मतलब क्या यार ये हारे ही ये। इलेक्शन कागजों में कुछ और होता है और अमली तौर पे कुछ और होता है। बिल्कुल ऐसे ही। फॉर्म 45 का मैंने आपके सामने बैठा हुआ, और फॉर्म 47 का जो ऐवान के अंदर बैठा हुआ है। सो देखिए, ये हकीकत है हमारे मुल्क की। यही वजह थी, इमरान खान ने बहुत ज़्यादा पुश किया कि इलेक्ट्रॉनिक जो है ना, EVMs, इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मशीन्स होनी चाहिए, और इसी वजह से इन्होंने उसके खिलाफ गए। देखिए इन्होंने आके क्या करा, इन्होंने तो आके अपने केसेस ख़त्म कराए। इन्होंने कानून तब्दील करा कि किस तरीके से केसेस ख़त्म कराने के लिए कानून को तब्दील किया जा सकता है। सारी चीज़ आपके सामने। सो यही तो वजह है कि पूरे पाकिस्तान इमरान खान के साथ। एज अ PTI के आप रहनुमा हैं, क्या आप लोगों का जज्बा है, क्या आगे का विजन है, कितने कॉन्फिडेंट हैं आगे की सियासत में, कि इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, या ये सियासी सफ़र जो है इसमें थोड़ी सी तेज़ी है? ये मुल्क इमरान खान का ही है। ये मुल्क आने वाला जो वक्त है इमरान खान का ही है। आप उसको माइनस नहीं कर सकते हैं, किसी हाल में नहीं कर सकते हैं माइनस। ये ख़त्म हो गई है सियासी जमातें। हाँ देखें, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, वक्त का पता नहीं, कि कोई नई सियासी जमात आ जाए, कोई नया लीडर आ जाए जो इमरान खान के और PTI के मुकाबले में आ जाए। इनका कोई मुकाबला नहीं है। देखें, पूरी PDM को हराया हमने, 13-14 जमातों को हमने, जो हमारे पास रिजल्ट मौजूद है। किसी एक जमात को नहीं हराया, इन सब को हराया हमने। सो हमारा इनसे कोई मुकाबला नहीं है। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, ये सारे आज इकट्ठे हो गए, एक तरफ खड़े हो जाए, हम अकेले इनको हरा देंगे। बड़ी बात कर रहे हैं। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे पास फॉर्म्स मौजूद हैं मैं उसकी। अच्छा ये बताएं, ये जो अभी हुकूमत बन गई, आपको लगता है ये टर्न्योर पूरा करेंगे, या ये हुकूमत नहीं चलेगी, ख़त्म हो जाएगी, देखिए मार्शल लग जाएगा? क्या देख रहे हैं? हुकूमतें चलती हैं इस बेसिस के ऊपर कि मुल्क में जो ना कोई परफॉर्मेंस हो, मुल्क में इकॉनमी आपकी बेहतर हो, डॉलर नीचे आए, खुशहाली हो, महंगाई कम हो। तो ये सारी चीज़ें उसी बेसिस पर हो सकती हैं कम, जब मुल्क के अंदर ऐसा लीडर हो जो कि आवाम के करीब हो, जिसको आवाम चाहती हो। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट कोई मुल्क के दुश्मन नहीं है, ये हमारे ही लोग हैं। ये अफवाज पाकिस्तान ये हमारी है, ये सारे इदारे हमारे हैं। इनको मालूम है कि मुल्क के लिए इस वक्त क्या ठीक है क्या गलत है। ये इनका अब देखें ना, इनको नज़र आएगा जब ये काम सारा होगा, 2-4-6 महीने में आपको नज़र आएगा ये क्या परफॉर्म करेंगे। हर किसी ने इमरान खान को सपोर्ट करना और उन्हीं को लेकर आना है वापस। देखिए, नाराज़गियाँ हुई हैं कुछ, उन नाराज़गियों को दूर कर देना चाहिए मेरे ख्याल से।
और दिलों को बड़ा करके अगर कुछ हैं तो उसमें माफ़ी भी होनी चाहिए, माफ़ी का दरवाज़ा भी होना चाहिए, और गलतियाँ अगर कोई किसी से हो भी गई है तो उसको भी ख़त्म करके अब मुल्क की खातिर जो है सबको अपने दिल बड़ा करके आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या समझ रहे हैं कि अब पीटीआई के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो वो दूरियां थी वो ख़त्म होना शुरू हुई हैं किसी हद तक, क्योंकि अब दफातर आप लोगों के खुलने लग गए हैं? देखिए दूरियां घरों नहीं, पे आ गए। दूरियां नहीं, कुछ थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। दूरियां बिल्कुल भी नहीं है, हमारे दिलों के करीब है ये, और हम इनके दिलों के करीब हैं, और सबको एहसास है कि पाकिस्तान को इस वक्त इमरान खान की ज़रूरत है। और जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर हालात और मामला चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान को ये जो है इस तरह के लोग लीड नहीं कर सकते हैं, शहबाज शरीफ जैसे लोग, इनका काम नहीं है। आपको कोई बोल्ड इंसान चाहिए, कोई ऐसा इंसान चाहिए जो दुनिया में जाके आपके मुल्क की नुमाइंदगी कर सके। पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है ना, मुकाबला करना है, इंडिया से मुकाबला करना है, बाकी ममालिक से मुकाबला करना है। यहाँ तो हम बांग्लादेश से भी पीछे हो गए। बिल्कुल, हालात तो बहुत ज़्यादा जी। खराब है। शुक्रिया खुर्रम भाई, आपने टाइम निकाला, आप आए बड़े अरसे के बाद हमारे पास आए के आपने बातें की, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और अपने मैं व्यूअर्स से बोलूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों की बातें आपको सुनवा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।